तो ये V1 हो गया, ये सेकंड V2 हो गया, और ये थर्ड V3 हो गया। सब पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ, ये V3 हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया। हो गया। कैसे हो गया? ये क्या हवा में लटकाओगे तुम? ग्राउंड भी तो रिटर्न पाथ रहता है ना, उसको भी तो कनेक्ट करना रहता है। तो इसका ग्राउंड इधर कर दो, इसका ग्राउंड या तो इधर कर दो या तो इधर कर दो, हिसाब एक ही है। तो यहाँ पे और वायर्स ना आए इसलिए मैं इसको यहीं पे कर डालता हूँ। अब ये जो है इसको थोड़ा मैं सेपरेटली ही इधर कनेक्ट करता हूँ, वजह तुमको बाद में मालूम पड़ेगी, क्योंकि मेरे को वो इंटरचेंज भी करना रहेगा। तो ये तीनों सप्लाई मैंने दे दिया हूँ, V1, V2, V3, और ये है ड्यूअल पावर सप्लाई, और यहाँ पे हम आउटपुट। अब इसको मिनिमम करके सबों के पावर सप्लाई चालू कर दो। नहीं हुआ चालू। इसमें स्टार्टिंग ज़ीरो से नहीं होगा, ज़ीरो इसमें होगा। इसमें कम से कम 1.5 ऑनवर्ड्स ही वोल्टेज तुमको मिलता है। तो ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2.3 आ रहा है। ये कितना वोल्टेज मैं रख रहा हूँ? 1.6 रख रहा हूँ, ताकि दोनों का सम कितना हुआ है? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3.9 आ रहा है, मतलब कि 4 आ रहा है बराबर ना, और माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सब सिग्नल जो दिए वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिए, इसलिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसको मैं बढ़ाता हूँ। अभी मैं ये 3 रखा हूँ, तो कितना होना चाहिए था? 7 होना चाहिए। 6.45 लगभग आ रहा है। ये स्लाइट एरर पॉसिबल है, क्योंकि ये ना पूरा 10 किलो नहीं है। तो ये तुम थोड़ा अगर इससे एडजस्ट करके अगर होता है तो कर सकते हो। जैसा अगर तुमको ये 3, 4, 5, 6, 7 तक आना चाहिए। तो ये स्लाइड करके तुम 7 ला सकते हो। लेकिन बाकी के रीडिंग के लिए भी बराबर आ रहा है कि नहीं वो भी देखो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी 1 किया हूँ, यहाँ पे 2 किया हुआ है, तो 2 + 1 3, 3 + 5.5 तो आ रहा है ना 5.2 वगैरह, 5.3 आ रहा है, तो बराबर है। और नल ऑफसेट के लिए जो हम लोगों ने पहले 0 किए थे, तो इसको अभी चेंज नहीं करने का। तो ये हो गया एडर। इसी में सिर्फ ये सिंगल इनपुट मैं दे दूंगा, बाकी का सब निकाल दूंगा, तो वो इन्वर्टर होगा। उसको भी करके बताता हूँ मैं। तो मैं बाकी का ये 2 निकाल देता हूँ, खाली ये कनेक्ट कर दिया। अब लेकिन इसमें मालूम होना चाहिए कि कितना है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि तुमको मीटर को इसमें यहाँ पे रख के ये रेजिस्टर 1 किलो पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इमेजिनरी एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 किलो है। अब 1 है, ये 10 है, तो रेशियो ऑफ दिस इज़ गेन। ये ऑपएम्प की ये भी ख़ास बात है कि गेन तुमको डिसाइड करना है ना, तो ये जो रेजिस्टर है वो डिफाइन करते हैं। ट्रांजिस्टर की तरह नहीं है कि ट्रांजिस्टर एक बार जो परचेस किए तो उसका जो गेन रहेगा वो तुम चेंज ही नहीं कर सकते।
तो ऑपैम्प में तुम गेन भी डिसाइड कर Decide सकते हो, कर ये भी फ़ायदा है। तो अगर 10 चाहिए तो ये 10 रखो, ये 1 रखो, तो 10 होगा। तो अगर ये 1 है तो आउटपुट कितना होना चाहिए? चार 1 है तो 10 टाइम्स अच्छा, 10 टाइम्स होना चाहिए ना। 10 ये ना तो मैंने इसका बगैर यूज़ किए यहाँ पे 10 पे रख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो गया। 0.5 की भी रीडिंग देखो, 0.5 इंटू 5 कितना होना चाहिए फिर? 2.5 2.5 कैसे आएगा? 0.5 इंटू करेगा 0.5 इंटू 10 5 आ रहा है ना 5। तो ये जो ट्रिक मैंने बताया ये बगैर ये मीटर को एज अ रेजिस्टेंस मेजर यूज़ करके करने का बताया हूँ। ये फाइनली तुमको ये आउटपुट आना चाहिए। तो बराबर आ रहा है, हमने 0.5 के लिए भी चेक किया, बराबर आ रहा है, 1 के लिए भी बराबर किया है, मतलब कि ये 1 पे एडजस्ट है। एडजस्ट है। अगर मैं इसको 5 पे रख दूँ तो अब ये 10 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो गया? 2। तो मतलब कि आउटपुट शुड बी डबल। डबल तो 0.6 का 1.2 पे आएगा। इस तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। वन पॉइंट टू आ गया। खाली एक रीडिंग मत देखो। अभी मैं सपोज 5 रख रहा हूँ तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 5 हाँ, क्योंकि गेन 2 है तो 5 टू 10 आना चाहिए। 10 अगर बराबर आता है तो फिर मतलब कि सही है। इसमें बराबर नहीं आ रहा है तो मैं और एक बार एडजस्ट करके देख रहा हूँ। ये 5 का 10 हो गया। दूसरा एक रीडिंग लेता हूँ। सपोज 3 लिया 3 तो 3 का कितना आना चाहिए? 6 ये 3.3 है तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन 6 तक आ रहा है ना। तो थोड़ा बहुत एरर आएगा तो चला लेंगे, उसका वरी नहीं करना है। लेकिन तुम्हारा कम से कम ऐसे रीडिंग तो आना चाहिए। तो ये इन्वर्टिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खाली हम लोगों ने ये दिए, गेन डिसाइड किए और गेन के हिसाब से आउटपुट दिखा दिया। तो इन्वर्टिंग में इस तरीके से किए। नॉन इन्वर्टिंग में इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करना है। नॉन इन्वर्टिंग में यहाँ से निकाल के यहाँ पे कनेक्ट करना है। और एक सबट्रैक्टर में बताता हूँ। अब सबट्रैक्टर में क्या करेंगे? सबट्रैक्टर में कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमको? 2 तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। नॉन इन्वर्टिंग में भी यहाँ पे कनेक्ट करने वाले थे। दूसरा ग्राउंड वो ऑलरेडी ग्राउंड कर दिया। अब इसको भी 10 के रखना है, इसको भी 10 के, इसको भी 10 के। सबट्रैक्टर में और एडर में ये याद रखो कि सब 10 के रखना है। अगर तुम एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो कम से कम मैं हिंट दूंगा कि सब 10 पे रखो। तो वो समझ के इतना तो कर लो कि कम से कम सब 10 रखो। कौन सा? मैं अरे कौन सबको 10 के पे रखना? ये और ये तो ऑलरेडी 10 के पे ही है। ये 10 के ही है। हाँ 100 के हम यूज़ नहीं कर रहे। मैं तुमको मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब बाकी जो अनवांटेड है उसको एक्सप्लेन नहीं करते बैठा। अब ये है V2 और ये है V1।
अब ये कितना है 4 पे एडजस्ट करता हूँ और ये है 3, 4 माइनस 3 कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। उसको इसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ मैं, तो बाद में देखेंगे कि बाकी की रीडिंग भी बराबर आ रही है कि नहीं। हाँ, सब्ट्रैक्टर में और एक चीज़ करना है कि इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये और एक ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्टर का डायग्राम देखो, इसमें कहाँ पे भी रजिस्टर नहीं है 3 पिन में, लेकिन सब्ट्रैक्टर में ये 3 में तुम देख रहे हो यहाँ पे एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। अब ये 4 माइनस 3 1 आएगा, इस तरीके से मैं एडजस्ट करता हूँ। ये थोड़ा एरर है 1.3, अभी इसको सपोज 6.7 रख देता हूँ। 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 आ रहा है 4, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है क्योंकि Positive दिस में माइनस दिस है, वो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर तुम कोई एक उल्टा करते हो तो उसमें फिर ये ऐड हो रहा है, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो ये भी अभी चूंकि माइनस हो गया है तो दिस प्लस दिस हो गया, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। हाँ तो हाँ ठीक है, 7 प्लस 3 10 होता है, तो ये 9 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। वैसे स्लाइड पहले एरर था तो वो एरर यहाँ पे मेंटेन रहेगा, और वैसे भी हम लोगों ने ये 1.4 है, ये भी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये इस तरीके से हैं। तो ये ऑप-एम्प के सभी एक्सपेरिमेंट लगभग पूरे हो गए। कंपैरेटर अगर तुमको गलती से आ गए तो मैं तुम्हारा चेंज कर दूँगा, छोड़ दो। हाँ ठीक है, बाकी इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सब्ट्रैक्टर, सर हम लोग को ऐसा पढ़ा ना जो हम लोग को मन से आ जाए। ठीक है, वो मन से आ जाएगा करेंगे, लेकिन जो इसको आएगा वो तुमको नहीं आएगा ना। अरे नहीं, सबको एक ही कराओ ना, वो सबको एक ही दो, ऐसा थोड़ी है, मैं 2-3 कराओ। ऐसा नहीं होता।